Students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. आज हम आपके चैप्टर कम्युनिकेशन के प्रकार एवं माध्यम के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है डाटा संचरण के तरीके। डाटा संचरण के तरीकों में हम 3 प्रकार के तरीके देखेंगे: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में 2 डिवाइस आपस में डाटा का आदान प्रदान करती हैं, जिसमें से जो प्रेषक है वो ग्राही को माध्यम की सहायता से डाटा भेजता है। और इस विधि की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ प्रेषक ग्राही को डाटा भेज सकता है। ग्राही वापस से प्रेषक को कोई भी डेटा जो उसका रिसीव करने के बाद में रिप्लाई नहीं कर सकता और ना ही कोई नया डाटा प्रेषक की तरफ भेज सकता है। इसमें डाटा की संचरण की दिशा जो है वो एक तरफ ही होती है। इसका उदाहरण जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीविजन ट्रांसमिशन होता है। रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन में आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट के द्वारा जो भी डाटा है वो हमारे रेडियो और टेलीविजन के पास में आता है, और यहाँ से अगर हम चाहें कि टेलीविजन से कोई डेटा वापस वहां पर सेंड कर सके तो वो संभव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में प्रेषक ग्राही के पास डाटा भेज सकता है और ग्राही भी प्रेषक की ओर डाटा को भेज सकता है। परंतु इस विधि में क्या होता है कि प्रेषक जिस समय ग्राही को डाटा भेज रहा होता है उस समय ग्राही प्रेषक को डाटा नहीं रिप्लाई कर सकता या कोई नया डाटा नहीं भेज सकता जब तक कि प्रेषक का पूरा डाटा ग्राही के पास नहीं पहुंच जाता। और जब ग्राही प्रेषक की तरह प्रेषक के रूप में इधर प्रेषक की ओर अगर डाटा सेंड करता है तो उस समय जो ये डिवाइस है वो डाटा को रिसीव करेगी। अगर वो चाहे कि उस समय ये कोई नया डाटा या कोई रिप्लाई वहाँ करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। एक समय में अर्थात एक ही समय में डाटा जो है वो एक समय में एक ही दिशा में चलेगा। दोनों दिशा में एक साथ डाटा का संचरण नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में यदि एक डिवाइस अगर अपने से मैसेज कोई सेंड कर रही है तो उससे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो सभी की सभी डिवाइसेस उस समय सिर्फ डेटा को रिसीव करेंगी। उनमें से कोई भी डिवाइस उस फर्स्ट डिवाइस को, जो सेंडर डिवाइस है, उस पर डेटा वापस से रिप्लाई नहीं कर सकती जब तक कि उसका मैसेज पूरा खत्म ना हो जाए। फुल डुप्लेक्स मोड। इस विधि में प्रेषक और ग्राही दोनों ही एक दूसरे को एक ही समय में मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि यदि प्रेषक कोई ग्राही को मैसेज भेजना चाहता है तो वो उसको भेजेगा और उसी समय पर पूरा मैसेज रिसीव करने के पहले ही अगर ग्राही भी कोई रिप्लाई करना चाहता है या कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो जो पहली डिवाइस है उसको मैसेज भेज सकता है। ये 2 डिवाइसेस हैं, ए और बी, प्रेषक और ग्राही, और ये जो बीच में तार है ये एक तरीके का माध्यम होता है जिसमें डाटा संचरण की दिशा दिखाई गई है एक ही समय में दोनों दिशा में। इसका उदाहरण मोबाइल और टेलीफोन कम्युनिकेशन है। मोबाइल और टेलीफोन कम्युनिकेशन में हम एक ही समय पर दोनों डिवाइसेस जो हैं वो एक साथ डाटा का आदान प्रदान एक ही समय पे कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा कि हाफ डुप्लेक्स में आपने देखा कि एक समय पर एक डिवाइस ही मैसेज कर पा रही है। फुल डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडेम। मॉडेम एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका कार्य कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना होता है। कंप्यूटर को टेलीफोन से लाइन से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो डिजिटल डाटा होता है, बाइनरी डिजिट्स में होता है। और जो भी डाटा, यदि हमें उस डाटा को सेंड करना है तो उसके लिए हमें एनालॉग सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसी डिवाइस का नाम है मॉडेम। इसका मतलब है कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित कर सकती है और साथ ही साथ ये एनालॉग डाटा को वापस से डिजिटल डाटा में भी परिवर्तित कर लेती है। मॉडेम का पूर्ण रूप जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं MODEM, ये जो पूरा शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये MO को अगर हम पढ़ेंगे तो ये मॉड्यूलेटर और ये DEM का पूर्ण रूप है डीमॉड्यूलेटर।
ये दो प्रकार का होता है मॉडेम, दो प्रकार से समझाया जा सकता है, एक आंतरिक मॉडेम और एक बाह्य मॉडेम। आंतरिक मॉडेम का मतलब है जो कि हम सीपीयू के कैबिनेट बॉक्स के अंदर उसको सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, अंदर की तरफ से उसको कनेक्ट करते हैं, और ये पोर्टेबल नहीं है, मतलब आसानी से इधर से उधर नहीं ले जा सकता है। एक बार उसको अगर सीपीयू में हम फिक्स कर देते हैं तो वो उसी में फिक्स रहता है। उसके बाद में बाह्य मॉडेम, ये इस मॉडेम से अलग होता है, इसको हम बाहर की तरफ से अपने सीपीयू में कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आसानी से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आवश्यकता पड़ने पर दूसरी डिवाइस में भी लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे मॉडेम के कार्य। मॉडेम के दो कार्य होते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अभी आपको हमने बताया कि मॉडेम दो प्रकार से कार्य करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। तो जिस विधि में डिजिटल डाटा एनालॉग में जब वो परिवर्तित करता है मॉडेम, तब वो प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन, और जिस समय डाटा एनालॉग डाटा वापस से डिजिटल डाटा में फिर से कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। सो स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक आज आपको बताए गए उनको अच्छे से समझिए, और जो भी समस्या अगर यदि आपको आती है कोई टॉपिक को समझने में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या हमारे ग्रुप में जो भी अपना ग्रुप बना हुआ है उस पर आप हमको बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।